कहते हैं बाज लोगों की कदर इंसान को तब समझ आती है जब वो बहुत दूर जा चुके होते हैं और कुछ घर अपने मकीनों के जाते ही सन्नाटे से भर जाते हैं। ये वही कहानी है एक ऐसे शख्स की जिसने मोहब्बत के उर्फ को आखिर समझा और एक ऐसी औरत की जिसने इस मोहब्बत को देर से पहचाना। स्टोरी टीवी की वीडियो में एक दफा फिर से खुश आमदीद। सदियों पुरानी बात है, बगदाद के एक परसकून गांव में एक छोटा सा मकान था जहां एक मेहनती, नेक दिल और साबिर शख्स रहता था। इसका नाम हसन रियाज था। हसन ना अमीर था, ना दौलतमंद, ना जमीनें रखता था और ना कोई बड़ी दुकान, मगर इसकी सबसे बड़ी दौलत इसका सच्चा दिल और मेहनत थी। वो एक छोटी सी दर्जी की दुकान चलाता था जिसके नीचे बस्ती का सबसे पुराना दरख्त था। हर सुबह नमाज फजर के बाद वो दुकान पर जाता और शाम को सूरज ढलते ही घर वापस आ जाता। इसकी जिंदगी सादा थी मगर आंखों में एक चमक हमेशा मौजूद थी। मोहल्ले वाले इसे नेक दिल हसन कहकर पुकारते थे। इसका हर सिला हुआ लिबास न सिर्फ महारत का शिकार होता बल्कि इसके दिल की दुआ, मेहनत और मोहब्बत भी इसमें शामिल होती। हसन अपने मकान में अपनी बीवी सलमा के साथ रहता था। सलमा खूबसूरत, पढ़ी लिखी और माजी की आसाइशों पर नाज करने वाली औरत थी। इसका ताल्लुक एक अमीर खानदान से था। इब्तिदा में वो इस रिश्ते को कबूल करने में दिक्कत महसूस करती रही, मगर हसन की शराफत, नरम लहजा और मोहब्बत ने कुछ दिनों तक इसे मुतासिर भी रखा। वक्त के साथ साथ सलमा के दिल में शिकायत की तलखी भरने लगी। वो अक्सर हसन से कहती, तुम्हारे पास क्या है? ना सोना, ना चांदी, ना रेशमी लिबास, ना नौकर चाकर, बस एक पुरानी सिलाई मशीन और लोगों के कपड़े। हसन खामोश रहता, मुस्कुरा देता और कहता, मैंने तुमसे मोहब्बत का वादा किया था, दौलत का नहीं। सलमा इसे समझ नहीं पाती और दिन ब दिन इसकी शिकायतें बढ़ती रही। पड़ोस में एक तजर्बाकार, दीनदार और नेक दिल खतून खाला फरजाना रहती थी। वो बार बार सलमा को नसीहत करती, बेटी, हसन जैसा नेक इंसान मिलना आसान नहीं। दुनिया की दौलत खत्म हो जाती है मगर नेक इंसान एक नेमत होते हैं। मगर सलमा तलख लहजे में जवाब देती, अगर नेमतें ऐसी होती हैं तो मैं ऐसी नेमत की दुआ भी ना करती। एक दिन हसन ने कहा, मुझे एक गांव जाना है, वहाँ एक जमींदार ने अपने लिए खास लिबास सिलवाने हैं, शायद अल्लाह चाहे तो हमारी मेहनत का फल भी मिल जाए। सलमा ने सर्द लहजे में कहा, जाओ मगर कुछ अच्छा लाना वरना वापिस मत आना। रास्ते में अचानक बारिश शुरू हो गई और हसन की गाड़ी कीचड़ में फंस गई। वो एक दरख्त के नीचे बैठकर दुआ करने लगा, या अल्लाह मेरी मेहनत रायगा ना जाने देना। इतने में एक सवार शख्स आया और हसन की हालत देखकर मदद करने की पेशकश की। इसने हसन को अपने साथ ले जाकर काम दिया। हसन ने अल्लाह का शुक्र अदा किया और दिन रात मेहनत की। इधर सलमा घर में अपने वहमों और गरूर में गिरफ्तार थी। वो सोचती कि हसन इसे छोड़कर चला गया है। इसने घर का सामान तोड़ना शुरू कर दिया। 3 दिन बाद हसन वापस आया। इसके हाथ में एक थैला था जिसमें चांदी के सिक्के, रेशमी कपड़े और मिठाइयाँ थी। वो खुशी से बोला, सलमा देखो, अल्लाह ने हमारी मेहनत कबूल कर ली। मगर सलमा ने थैला उठाकर फेंक दिया, यही सब मैंने सोने के जेवरात की तवक्को कर रखी थी। इस रात हसन खामोशी से खत लिख कर चला गया, मैंने तुम्हें हमेशा मोहब्बत दी मगर तुमने इसे बोझ समझा। मैं जा रहा हूँ मगर तुम्हारे लिए दुआ कभी नहीं छोड़ूंगा। दिन, हफ्ते और महीने गुजरते गए मगर हसन की कोई खबर न आई। सलमा के दिल में सुकून, तन्हाई और पछतावे की आग भड़कने लगी। आखिरकार सलमा ने फैसला किया कि वो हसन को तलाश करेगी। इसने अपना सब कुछ बेच दिया, सिर्फ हसन की सिलाई मशीन, इसका खत और पुराना कुर्ता साथ रखा और पहाड़ों की तरफ रवाना हो गई। वो गांव, मस्जिदें, बाजार और मुसाफिर खानों में हसन के बारे में पूछती रही। आखिर एक फकीर ने बताया, मैंने इसे शुमाली इराक के पहाड़ी गांव में देखा है। वो अब भी दर्जी है और लोगों के दिलों के जख्म भी सी रहा है। सलमा वहाँ पहुँची और देखा कि हसन एक छोटे लड़के का फटा हुआ लिबास सी रहा है। इसकी आंखों में वही चमक थी मगर चेहरे पर वक्त के दाग नुमाया थे। हसन ने इसे पहचान लिया। चंद लम्हे खामोश रहा, फिर पूछा, क्यों आई हो सलमा? सलमा ने लर्जती आवाज में कहा, माफी मांगने और ये सीखने के मोहब्बत की कदर क्या होती है। हसन ने कहा, अगर तुम वाकई बदल गई हो तो मैंने तुम्हें अपनी दुआ में शामिल कर लिया है। इस दिन से पहाड़ों की गोद में एक छोटे से कमरे में 2 दर्जी रहने लगे। एक कपड़े सीता था और दूसरा दिल। सलमा अब न जेवरात मांगती, न रेशमी लिबास। वो हसन के साथ काम करती
गरीब बच्चों के फटे कपड़े जोड़ती और रात को हसन के कंधे पर सर रख कर सो जाती। वहाँ सुकून, सब्र और एक मुकम्मल मोहब्बत की शुरुआत हुई। पूरी कहानी सुनने के लिए आप सब दोस्तों का बहुत शुक्रिया। आपको ये कहानी कैसी लगी प्लीज कमेंट्स में अपनी राय दें और हमारा चैनल स्टोरी टीवी ऑफिशियल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन का बटन दबाएं ताकि हर आने वाली कहानी आप तक बआसानी पहुंचती रहे।